कॉलेज में 1 लाख से ज्यादा रुपए कमाने का मौका मिले तो उसे छोड़ना क्यों? बड़ी मौका मिलेगा कहाँ से? वेल, इफ यू डोंट नो देन यू शुड नो अबाउट गूगल समर ऑफ कोड, जिसमें हर साल हजारों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम कुड क्रैक इट। सो व्हाट मेक्स इट टू डिफिकल्ट? हाउ शुड यू सेलेक्ट योर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट? कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए? एंड ऑल ऑफ दिस हार्ड वर्क, इज इट रियली वर्थ इट? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे सुमा से, who is currently studying at NIT Rourkela. And yes, you have guessed it right. She is one of those few students who made it to Google Summer of Code this year. So without any further ado, let's get started. Hi Sumana, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm all good यार, glad to have you. अभी आप कॉलेज में हैं, so Mhm. just tell about yourself कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन सी सिटी से हैं और अभी कौन से कॉलेज में हैं? राइट सो मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ एंड मैं कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ फ्रॉम एनआईटी राउरकेला एंड मेरा स्कूलिंग हुआ है नोएडा में दैट इज़ इन यूपी एंड राइट नाउ आई स्टे इन बैंगलोर सो थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताती हूँ तो आई हैव बीन एन एसडी इंटर्न एट एसएपी एंड मैं जीसॉक क्रैक की हूँ रिसेंटली विच इज़ अगेन वाई वी आर हियर एंड उसके अलावा आई एम हाँ। ऑल्सो वर्किंग पार्ट टाइम एज अ टेक्निकल प्रोग्राम एसोसिएट एट एमएलएच सो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था तो अभी हम डायरेक्टली मेन क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी जीसॉक के बारे में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जीसॉक को क्रैक करना चाहते हैं। सो सबसे पहले तो आप ये बताइए जीसॉक एग्जैक्टली है क्या, जिन्हें नहीं पता, और उसके बाद आपने कैसे अप्लाई किया था जीसॉक में? Mhm. So, GSOC is Google Summer of Code. So, Google ये एक प्रोग्राम ऑनलाइन प्रोग्राम रन करता है वो पूरा ग्लोबली होता है एंड इट फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग न्यू कंट्रीब्यूटर्स टू ओपन सोर्स अब क्वेश्चन इज व्हाट इज ओपन सोर्स सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हाँ। बेसिकली वो होता है जो जिसमें ओरिजिनल सोर्स कोड जो है वो फ्री होता है एंड सब मॉडिफाई कर सकते हैं सब जाके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सो उसको लाइक ओपन सोर्स कल्चर को बढ़ाने के लिए गूगल हैज़ क्रिएटेड दिस प्रोग्राम सो इसमें हमें 12 वीक का राउंड प्रोग्राम होता है कुछ लोग का अगर लॉन्ग प्रोजेक्ट हो तो ज़्यादा बड़ा भी होता है तो अंडर सम गाइडेंस ऑफ मेंटर्स हम लोग बेसिकली 12 हफ्ते काम करते हैं ओपन सोर्स में जिससे लाइक ओपन सोर्स में एक्चुअली कैसे काम किया जाता है कैसे अच्छे से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो चीज़ हमें सिखाई जाती है एंड देन लाइक इन द होप कि हम आगे भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते रहे एंड बाकियों को भी इंस्पायर करे करने के लिए सो दिस इज व्हाट गूगल समर ऑफ कोड इज अब मेरा जर्नी कैसा था उसका एप्लीकेशन प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी सिंपल आपको बस जाके रजिस्टर करना होता है जब एप्लीकेशन शुरू होती है एंड देन यू हैव टू राइट अ प्रपोजल एंड सबमिट इट बट ये लाइक सुन के लाइक 2 स्टेप का चीज है बहुत सिंपल है बट एक्चुअली देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड इट जो बताया नहीं जाता है कहीं बट करना होता है टू गेट सिलेक्टेड सो इट स्टार्ट्स विथ कि तुम थोड़ा सा पहले समझो ओपन सोर्स क्या है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का उस पर ट्राई करो सो जस्ट गो ऑन एनी लाइक गिटहब पे जाओ या गिटलैब पे जाओ वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जस्ट ट्राई योर हैंड्स ऑन कि कोड देखो अच्छा मैं ये चीज़ फिक्स कर सकता हूँ शायद कुछ भी हो सकता है छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है कहीं से भी यू जस्ट स्टार्ट विथ इट एंड आफ्टर दैट यू लाइक सिलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन यू कीप कंट्रीब्यूटिंग टू इट एंड देन प्रपोजल क्या होता है यू हैव टू राइट कि तुम ये जो 12 हफ्ते तुम्हें दिए गए हैं उसमें तुम एग्जैक्टली क्या करोगे so you write all of that in it and then you submit it you talk to mentors you try to see कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं try to capture that because there'll be like so many people giving the proposal for the same thing right so how do you stand out that is the main thing in GSOC I feel सो आई थिंक ये समर के टाइम के अराउंड होता है, अप्रैल के टाइम ही ओपन होता है ना? so हाँ। ये सो program अराउंड लाइक 3। Yeah, so the program runs for like 3 months. So it's usually like June, July, August, but उससे पहले there's like a community bonding period as well. And then there's तो क्या करते हैं कि ये organizations पहले ही announce करते हैं कि ये organizations हैं जो इस बार GSOC में part ले रही है. अब तुम उनके पास जाओ, ओके। तुम उधर हाँ। contribute करो, तुम उनके लिए proposals लिखो, and then they will select you. हाँ। So actual process like January, February से ही शुरू हो जाता है. And then you get selected in May or April, depending on the timeline that time. And then you work for 3 months after that.
सो इट्स अ प्रीटी लॉन्ग प्रोसेस. गॉट इट। सो देखिए, अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं जीसॉक में। सो आपने अपना कैसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था कि यार दिस प्रोजेक्ट आई नीड टू पिक अप, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द मेंटर्स? राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि लाइक जब ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस हुई, देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट. वन इज जो काफी लोग करते हैं कि लाइक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन अक्टूबर या नवंबर दे स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू सम ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ हाउ डू यू नो विच ऑर्गेनाइजेशंस टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि यू डोंट नो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली जीसॉक में आएगी, राइट? सो व्हाट पीपल डू हम्म। is a website. There are many websites like this. The one I looked into, it's called gsockorganizations.dev. तो उसमें they give you like a statistics of कि अच्छा ये कंपनी मान लो पाइथन है, so पाइथन भी GSOC में आती है, तो हम्म। पाइथन लास्ट इतने सालों से आई है, या फिर इतने सालों से इस साल में उन्होंने इतने बच्चे उठाए थे, नेक्स्ट साल में इतने लोग कंट्रीब्यूट किए थे, ऐसे करके यू गेट लाइक अ स्टेटिस्टिक्स एंड देन यू कैन डिसाइड कि अच्छा आई वांट टू चूज दिस and then I can start contributing to it from October or November or whenever it's up to you. Okay. The second option is, which actually I did, was जब organizations announce हो जाए, then you select out of those कि अच्छा ये मेरे को अच्छा लग रहा है. Now, how do you choose the हम्म। organization? There are two things that you have to look into it. One is कि कोई एक टेक स्टैक जो है, कोई एक लैंग्वेज या कुछ भी एक चीज एटलीस्ट तुमको आती है, बिकॉज देन विल बी इजियर फॉर यू टू कंट्रीब्यूट. ठीक है, सो दे विल गिव यू लाइक मल्टीपल हम्म। लैंग्वेज कि मैंने ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पाइथन भी यूज हो रहा है, सी प्लस प्लस भी यूज हो रहा है, रिएक्ट जेएस भी हम्म। यूज हो रहा है ना. अगर तुमको कोई एक भी आता है, तुम बाकी चीजें सीख जाओगे बाद में इवेंचुअली, जैसे तुम्हें काम आएगा. बट अगर तुम्हें एक भी आता है, देन यू कैन स्टार्ट विद दैट ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड थिंग यू नीड टू लुक while सर्चिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज तुम्हें उनका काम पसंद आ रहा है या नहीं. लाइक क्या वो कर रहे हैं, लाइक बिकॉज हर के बारे में लिखा होगा कि अच्छा दे डू दिस, दे मे बी लाइक जैसे मेरा वाला था, दैट वाज हम्म। ऑनलाइन डेटाबेस फॉर फूड प्रोडक्ट्स. सो इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू कंट्रीब्यूट टू दैट कॉज, ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो ये दोनों चीजें, अगेन टेक स्टैक एंड सेकेंड थिंग इज कि इंटरेस्ट है यानी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. ये दोनों चीजें देख के यू कैन सिलेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन. सो यूजुअली इट्स सेड कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस आप शॉर्टलिस्ट करके रखो कि अच्छा इनमें से कोई एक में जाना है, एंड देन यू कैन इवेंचुअली कीप शॉर्टलिस्टिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू इट. So this is how you start. So this happens either in October, you can start doing this, or you can start ओके। after the organizations are announced in February or something. Depends on the timeline every year. So once I did this, so as I said, मैंने February में decide किया कि अच्छा मेरे को ये organizations पसंद है. उसके बाद क्या करते हैं कि लाइक मैंने सबसे पहले, लाइक दिस वाज माय अप्रोच, एवरीवन हैज डिफरेंट अप्रोचेस. माय अप्रोच वाज, मैंने सबसे पहले उनका जो स्लैक चैनल या डिस्कॉर्ड चैनल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हम्म। एक चैनल होगा जिससे वो लोग कम्युनिकेट करते हैं. इट कैन बी ऑन गिटहब ऑल्सो, इट कैन बी एनीवेयर. सो मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाज ओपन फूड फैक्ट्स एंड उनका था स्लैक पे. सो आई वेंट ऑन देयर स्लैक एंड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई सेड दैट आई एम Sumana Basu, I know this, and this is the reason I wanted to contribute to your organization. Can you please help me? कैसे मैं start करूँ? क्या issues देखूँ? मतलब हम्म। exactly मेरे को करना क्या चाहिए? Because इतना ज़्यादा code है उनका. Like how do I even get started? Because open source में सबसे बड़ा problem यही होता है beginners का. Like they don't know how to start. है ना? Which I also face. Like you see all this code and you're like भाई कुछ नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो. ठीक है. So that's why I directly went and asked them कि आप बताओ मैं कैसे शुरू करूँ? ओ। सो देन कम्युनिटी में वहाँ पे कुछ लोग थे जो मेंटर्स आगे जाके बने, तो उन लोग ने बताया कि अच्छा देयर इज दिस वन इशू व्हिच इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली इशू, यू कैन ट्राई दैट आउट. तो मैंने कहा ठीक है. फिर आई वेंट देयर एंड देन मैंने कोड को अपने पहले लैपटॉप में रन करने का ट्राई करवाया, उसी में बहुत सारे इश्यूज आए. देन मैंने उन लोग से हेल्प मांगी बहुत ज़्यादा, उन लोग ने मेरे एरर्स फिक्स करवाए. सो ओपन सोर्स का बेस्ट फायदा यही है कि कम्युनिटी इज वेरी सपोर्टिव. लाइक दे विल हेल्प यू अ लॉट. तुम्हें जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो, जितना मतलब जितना हेल्प लेना है लो, दे विल ऑलवेज बी ओपन फॉर इट. सो उन लोग ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड देन आई स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट. सो बेसिकली ओपन सोर्स में दे क्रिएट मेनी इश्यूज कि वी नीड दिस फीचर, वी नीड टू फिक्स दिस बग, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज होते हैं. नाउ यू जस्ट गो देयर, यू पिक
whichever one you like, and then you try to fix them. And of course, you'll get a lot of help from them. If you're not understanding कि कैसे करना है, you can Perfect. simply ask. And I kept solving more and more issues. So before the proposal period actually started, कि जब proposal submit करना होता है, उससे पहले I had 4 or 5 issues that I had already solved. So it kind of gave me an upper edge. कि जो mentors हैं, they felt that okay, she can do this. Like they had the confidence कि I'll do whatever I propose. After that comes the proposal. Proposal is like the most important thing, okay, because it actually shows कि तुम 12 हफ्तों में करोगे क्या, मतलब मेन काम जो है वो उसी में Hmm. तुम बताओगे. So proposal में भी everyone has a different opinion. You can either make it really to the point, छोटा सा कि मैं ये करूंगी, खत्म, no nonsense. Other ways, you make a really long proposal. Now, I personally feel कि long proposal is the best because you're telling in detail that you know how to do every single thing that you're proposing, right? So, उनको mentors को और ज़्यादा confidence मिलेगा कि हाँ ये इंसान पक्का कर सकता है, right? So, मेरा proposal was like 30 page long, something like that, and it had first of all like what all features I'll do, and then the most important part in that कि हर एक फीचर, जैसे मैंने बोला कि अच्छा मैं मान लो वेरी सिंपल एग्जांपल कि मैं यहाँ एक बॉक्स है उसको मैं रेड कलर करूंगी, ठीक है, जस्ट अ वेरी सिंपल Hmm. एग्जांपल. अब इसको मैं कैसे करूंगी कि मैं लाइक पेंट ब्रश उठाऊंगी, देन मैं ऐसे रेड पेंट करूंगी या वट एवर, लाइक दिस इज, आई एम जस्ट गिविंग अ लेमैन लैंग्वेज एग्जांपल, बट Hmm. explaining how exactly you're going to implement every single feature, that is very important. कि you can include screenshots in it, you can include flow charts and like diagrams बना के दिखाओ कैसा actually दिखेगा सब कुछ. You can do a lot of things to explain Hmm. exactly what you'll do. So that is very important. And apart from that proposal may you can write who you are, what experience you have previously, and like why you can do this, like whatever you have proposed, why you can do this, like how do you know that you can do this, okay, and if you have any other commitments, ये सब चीजें proposal में आती है. And then you submit that, and then उसके बाद shortly you get selected हो या नहीं हो, that वाला email. सो अगर मैं इन शॉर्ट अगर इसको समराइज करूँ तो सबसे पहले एनीवन सबसे पहले वो एक बार लैंग्वेज देखिए कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल, फिर इंटरेस्ट किस में है, फिर उसी हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को पिक करा एंड देन उनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मे स्लैक चैनल हो गया, डिस्कॉर्ड हो गए, एंड डायरेक्टली उनसे ही पूछ लो क्या करना है, Right. बिकॉज ऑब्वियसली बहुत कुछ होगा करने को तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो जब आपको समझ आएगा कि उनको क्या चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर कि हम हवा में तीर मारे, उससे बेटर कि पूछ लो आपको क्या चाहिए, मैं वो आपको दूंगी. Right. एंड इफ लाइक अगर हम बिल्कुल ऐसे सही राइट डायरेक्शन में चलते हैं, देयर इज अ हायर चांस यू कैन गेट सेलेक्टेड. सो आई थिंक यू रियली प्लेड स्मार्ट ओवर हियर. सो एंड उसके बाद एज यू ऑलरेडी सेड कि यू नो पूरी कम्युनिटी है, सपोर्टिव है, एंड आपको एक डिटेल एनालिसिस देना चाहिए कि कैसे क्या पूरा स्क्रीनशॉट्स पुट करने चाहिए. आई मीन इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेल कि हाँ मैं 12 उस वीक में क्या करूंगी, क्योंकि हर किसी को, इनफैक्ट अगर मेरे पास भी कोई आता तो मुझे एग्जैक्टली जानना, अगर मैं किसी को हायर भी कर रही हूँ एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, तो मैं ये जानना चाहूंगी वो एग्जैक्टली कैसे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, वो करने क्या चाह रहे हैं. So that's an amazing way to apply it. Amazing answer, Sumana. So yeah, next question पे आते हैं. अभी हमने languages की बात की कि languages पहले आप देख लो आप कौन सी language में comfortable हो. बट ऐसे बोलते हैं कि यार अगर किसी को स्पेसिफिकली जावा या कोई और ऐसी लैंग्वेजेस आती है देन उनका ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. सो डू यू थिंक कि हाँ यार कुछ लैंग्वेजेस में ज्यादा प्रेफरेंसेस हैं एंड कुछ में कम है, So एंड व्हाट आर द लैंग्वेजेस दैट आर रियली इंपॉर्टेंट? राइट, सो जीसॉक में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती है. लाइक जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट देख रही थी, ऑनेस्टली मैंने पूरी लिस्ट देखी भी नहीं थी बिकॉज इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, एंड सबकी अलग अलग टेक स्टैक है. सो ऑनेस्टली लाइक मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने से तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर लैंग्वेज, तुम कोई भी लैंग्वेज देख लो, मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही है. एंड मतलब मैटर दैट मच कि लाइक कौन सी लैंग्वेज तुम कर रहे हो, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है दैट इज गुड इनफ. एंड इट कैन बी एनी लैंग्वेज, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जावा ही सीखना है या यू कैन डू एनी लैंग्वेज. एंड मतलब फोकस ऑन द फंडामेंटल्स कि तुम्हें आती है वो चीज. लाइक अगर तुमने 10 लैंग्वेजेस सीख ली और एक भी ढंग से नहीं आती देन देयर इज नो पॉइंट,
क्योंकि फिर तुम्हें फिर से सीखनी ही पड़ेगी हुँ, पूरी मिक्स चीज़। सही है यार। ऑल्दो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये होने वाला था कि आपका जीसॉक एक्सपीरियंस लाइक ओवरऑल उन कंपनी के साथ कैसा था? बट हुँ, आई थिंक आप बता चुके हो ऑलरेडी, इसका आंसर आप दे चुके हो। बट फिर भी कुछ अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहोगे, या ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली गुड कि अगर हुँ, मैं शायद इसका पार्ट नहीं बनती तो मैं बहुत कुछ मिस कर जाती? राइट। सो अभी तक मैंने जितना आपको एक्सपीरियंस बताया दैट वाज़ बिफोर हुँ। हुँ। जीसॉक पीरियड एक्चुअली स्टार्टेड, जो उसका कोडिंग पीरियड है। तो हाँ, लाइक अच्छा दिस तो इज़ गेटिंग सिलेक्टेड पार्ट, है ना? तो उसके बाद हुँ, हम लाइक देयर वाज़ कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड, तो उसमें जैसे हम पूरे कम्युनिटी में जो मेन लोग हैं उन सब से मिले, एंड उसके बाद हमारा वीकली मीटिंग होता था, एंड लाइक वो कंपनी मतलब वो ऑर्गेनाइज़ेशन इतना ज़्यादा अच्छा था कि लाइक हमेशा उनके जो मेन लोग थे ना, वो भी हर मीटिंग में आते थे। लाइक इट वाज़ नॉट लाइक कि हम सिर्फ जो हमारे मेंटर हैं उनसे बात कर रहे हैं। इट वाज़ लाइक पूरा ही लाइक हम हुँ, कॉन्टैक्ट में थे पूरा अपर लेवल तक। सो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला कैसे यू वर्क इंटरनेशनली, बिकॉज़ द कंपनी इज़ बेस्ड इन फ्रांस। सो इट ओह इज़ वाओ! लाइक टाइम ज़ोन्स मैनेज करना, क्योंकि कोई एक यूएस में है, मैं इंडिया में हूँ, एक फ्रांस में है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो कैसे सब साथ मिल के काम हुँ, करें, एंड दैट ऑल वाज़ लाइक वेरी डिफरेंट फॉर मी। लाइक इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं इतना ज़्यादा ग्लोबली काम कर रही हूँ, एंड लाइक जब मैं कोड भी कर रही हूँ ओपन सोर्स में, सो ओपन सोर्स में ये होता है कि कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट? सो अब लाइक कहीं हुँ, से भी आके कोई भी अचानक से आके कोई कोड कर दिया, फिर इधर से आके कोई और कोड कर दिया, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि तुम्हारा कोड जो बना हुआ है, एक्चुअल वेबसाइट जो चल रहा है, वो ब्रेक ना करे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, कैसे स्मूथली सबके कंट्रीब्यूशन साथ में आए, दैट ऑल वाज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। सो एक्चुअली लाइक उससे पहले तक मैंने जितना भी कुछ किया था कंट्रीब्यूट वगैरह, तो उतना मेरे को रियलाइज़ नहीं होता था, बिकॉज़ मैं एक इश्यू करती थी, सॉल्व करती थी, हो गया खत्म, ठीक है? बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन इट, एक्चुअली आई सॉ द एंटायर प्रोसेस कैसे सब चलता है, एंड व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट, एंड लाइक सब प्रोडक्शन लेवल पे हो रहा था कि मैं अगर कुछ भी यहाँ गड़बड़ करती हूँ और वो चीज़ डिप्लॉय हो जाता है, तो इतने लोग का क्रैश कर जाएगा वेबसाइट, इतना सारा दिक्कतें होगा, वो सब रियलाइज़ नहीं होता है इन जनरल ओके, जब हम कोड करें। तो दैट वाज़ प्रीटी हुँ, लाइफ चेंजिंग टाइप का, एंड ऑफ कोर्स मेंटर्स बहुत अच्छे थे मेरे, एंड लाइक एवरी वीक वी यूज्ड टू मीट, एवरी वीक वी यूज्ड लाइक वो लोग मेरे देखते थे कि कितना प्रोग्रेस हुआ, कहाँ फँस गई मैं, एंड लाइक ये वीकली हमारा मीटिंग होता था, बट उसके अलावा भी हाँ। चैट पे दे वर ऑलवेज़ अवेलेबल। सो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सो ऑब्वियसली अब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है वहाँ पे, तो अब अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत ओपन हो जाती है वन्स यू हैव अ जीसॉक इन योर रिज्यूमे। सो आपको क्या लगता है और क्या अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन होगी? मतलब एक बार मेरे पास जीसॉक का थप्पा लग गया, एक स्टैम्प आ गया जीसॉक का, अब और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर किसी को भी जीसॉक में अप्लाई करना है, तो बेसिकली उनको लगेगा क्यों मैं करूँ? मेरे लिए क्या और अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन होगी? राइट। सो फर्स्टली या एज़ यू सेड जीसॉक का जो थप्पा है, जो टैग है, वो काफ़ी हाँ। ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट देता है तुम्हारे रिज़्यूमे को, एंड लाइक इफ यू टॉक अबाउट लाइक नॉट जस्ट एक्चुअली टैग, अगर तुम एक्सपीरियंस की बात करो, जितना तुम सीख जाते हो, जितना तुम कंट्रीब्यूट कर लेते हो, वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। तो जब लाइक इंटरव्यूज़ जाओगे, लाइक अभी मेरा जैसे प्लेसमेंट सीज़न था, मैं फाइनल ईयर में हूँ, सो हुँ, अभी प्लेसमेंट सीज़न था, सो उसमें लाइक बाकी लोगों से पूछ रहे हैं कि कोड करके दिखाओ या एंड ऑल, बट मेरे को डायरेक्ट वो पूछ रहे हैं, अच्छा जीसॉक में क्या किया तुमने? कैसे क्या किया? मतलब एवरीथिंग इज़ अबाउट जीसॉक नाउ। सो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है हुँ, इंटरव्यूज़ क्रैक करना, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ़ अपनी स्टोरी बतानी है कि जो-जो मैंने किया मैंने तुमको बता दिया, एंड डन, राइट? सो हुँ, दैट गिव्स अ ह्यूज इम्पैक्ट कि तुमने ओपन सोर्स में काम किया है, तो तुमको पता है कि प्रोडक्शन लेवल में कैसे काम करते हैं। क्योंकि अभी जब कंपनीज़ में जाएँगे, अगेन बहुत ज़्यादा कोड होगा, कुछ भी छोटू-सा भी गड़बड़ हुआ तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। सो दे विल हुँ, वांट पीपल, राइट, जो एक्चुअली ये सब चीज़ें ऑलरेडी करके आ चुके हैं। लाइक उनको ऑलरेडी पता है कि इतने बड़े हुँ, इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना? और उनको ऑलरेडी पता है कि अगर इंटरनेशनली पीपल आर प्लेस्ड, देन कैसे काम करना है। वी ऑलरेडी नो ऑल दिस, सो वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर कर जाता है। एंड ऑफ कोर्स जीसॉक में गूगल का टैग है, सो दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। हुँ, टॉकिंग या अबाउट इंटरव्यूज़ और लाइक नॉर्मली जैसे काफ़ी टायर 3 कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम आती है कि उन लोग को लिंक्स ही नहीं मिलते हैं, लाइक आफ्टर दे अप्लाई टू अ कंपनी उन लोग को ऑनलाइन टेस्ट का लिंक ही नहीं आता है। दैट इज़ समटाइम्स बिकॉज़ कि जब तुम्हारा रेज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है, काफ़ी कंपनीज़ का ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम बन चुका है कि दे स्कैन थ्रू योर हुँ, रेज़्यूमे,
एंड अगर लाइक कुछ कीवर्ड्स है जैसे गूगल है, मेटा है, कुछ ऐसे हम्म कीवर्ड्स दिख गए उनको, दे पिक इट अप एंड दे पुट योर रेज्यूमे ऑन टॉप। सो ऐसे भी काफ़ी हम्म फ़ायदा मिल जाता है कि तुम्हारा सीधा ऊपर चला गया। सो दिस इज़ लाइक आई थिंक अ गुड एडवांटेज, लाइक जॉब में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड नॉट जस्ट दैट, लाइक क्योंकि अगर तुम ऑर्गनाइज़ेशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो तुम्हारा लाइक गिटहब जो होता है या गिटलैब जहाँ पे भी तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो प्रोफाइल भी बहुत अच्छा बन जाता है। सो डायरेक्टली रिक्रूटर्स अप्रोच फ्रॉम देयर ऑल्सो, लाइक काफ़ी बार मेरे को मैसेजेस आते हैं कि वी सॉ योर गिटहब एंड वी वर रियली इम्प्रेस्ड, so would you like to chat with us or take an interview with us? So remote opportunities, which is a very an up and coming thing, कि यहाँ बैठ के मैं हम्म यूएस में कंपनी में काम कर रही हूँ and I'm earning like या 4x type. So that is a very up and coming thing, and that is very much possible with this, like having a good GitHub profile, having a GSOC tag. So इन सब चीजों में बहुत हेल्प करता है वो। सो बेसिकली आपको एक प्रूफ उन्हें मिल जाता है कि दिस पर्सन नोज द टेक्निकल स्किल्स, तो Right. शी इज गुड इन दैट। फिर वो बाद में कंपनी आपके सॉफ्ट स्किल्स, कल्चर, बेसिकली फिर वो सब चेक करती है कि वो एग्जैक्टली हमारे रोल में फिट हो सकते नहीं हो सकते। बट विद जीसॉक देयर इज अ गारंटी दिस पर्सन इज गुड विथ हर जॉब। Right. Even with soft skills, like because you're talking to so many people globally, उनको ये भी दिख जाता है कि अच्छा ये अच्छे से बात भी कर सकते हैं, they can हाँ मतलब लाइक जो तुम सोच रहे हो वो दूसरे इंसान तक पहुंचाना, वो सब चीजें भी कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक सब कुछ ही पता चल जाता है। एंड देन दे सी लाइक ओके, अगर लाइक एज यू सेड इफ दे आर द राइट फिट, एंड अगर लाइक जो टेक्नोलॉजी में उनको काम करना है वो तुम अच्छे से कर पाओगे या नहीं, बट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जीसॉक से मिल जाता है। गॉट इट गॉट इट। सो अगर तुम कोई थ्री टिप्स देना चाहो जिनको भी जीसॉक क्रैक करना है, व्हाट आर द थ्री टिप्स? ऑल्दो बहुत सारी टिप्स तुम दे चुके हो पहले, बट फिर भी कोई थ्री टिप्स अगर देना चाहो, कुछ न्यू टिप्स जो हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखना है इफ दे आर अप्लाइंग फॉर जीसॉक Alright, so और वांट टू क्रैक। Mm. Alright, so first tip I think will be very careful while choosing the organization, because like like there are some organizations which come every single time, and many people, like there'll be so many people contributing to it. Now if you want to get into GSOC, maybe choose a organization which has less competition, or like be smart about your choices. Okay, so like because everyone is trying to do the same thing, you have to try and make sure that you get in, right? So make smart choices in that way and see like कौन सा organization में तुम actually कर सकते हो, ठीक है? Like थोड़ा सा उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान दो कि कौन सा टेक स्टैक करने से बेटर रहेगा, वो सब एनालिसिस से ही होगा। लाइक इट्स नॉट समथिंग कि मैं अभी बता दूंगी कि अच्छा इस इसमें करो। लाइक इट डिपेंड्स ऑन अच्छा एंड व्हाट यू लाइक। हम्म ओके, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि लाइक सिलेक्ट होना है। अगर तुम्हें मजा ही नहीं आएगा चीज करने में, तुम बोर हो जाओगे, कोई पॉइंट नहीं है, राइट? विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड टिप कि जस्ट डोंट डू इट फॉर द टैग। हम्म इफ यू ट्राई डूइंग इट फॉर द टैग, यू ऑल्सो यू गेट सिलेक्टेड, ओके, टैग के लिए करो एंड सिलेक्ट भी हो गए, तब भी तुम वो 3 महीने टिक नहीं पाओगे। एंड बिकॉज बहुत काम होता है, लाइक यूर गिविंग कि 3 महीने के लिए तुम इतना करोगे, तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं है। एंड मतलब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने में अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, ट्राई इट आउट, लाइक बिफोर जीसॉक ट्राई इट आउट कि तुम्हें ओपन सोर्स एक्चुअली अच्छा भी लग रहा है या नहीं, कि क्यों फालतू में 3 महीने अप्लाई करना जिस चीज में तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा, राइट? सो दैट इज माई सेकेंड टिप कि प्लीज मेक श्योर कि तुम्हें एक्चुअली मन है करने का, नॉट जस्ट अबाउट द टैग। एंड थर्ड टिप विल बी अपना प्रपोजल जल्दी करो। लाइक प्रपोजल पीरियड जो होता है, डोंट ट्राई टू डू इट ऑन द लास्ट डे, डू इट मच बिफोर, ताकि तुम मेंटर्स को थोड़ा पूछ पाओ कि लाइक ओके, जो जो मैंने लिखा है इज दैट एक्चुअली गुड और शुड आई चेंज सम थिंग्स इन इट, एंड लाइक यू गेट अ गुड रिव्यू फ्रॉम देम, राइट? तो अगर तुम लास्ट डे पे करते हो एंड देन लास्ट डे पे सबमिट कर देते हो, इट्स डन, दैट्स डन देयर एंड देयर। अगर पहले से थोड़ा पूछते जा रहे हो, पहले से करते जा रहे हो, so you get a better opinion of them and what they want, and then you can, like, there are more chances that your proposal will be selected. Yeah, that's my 3 tips. Makes sense, makes sense. Yeah, so everyone remember these three tips. The first one is be smart while selecting your organization. Second one is वो choose करो जिसमें interest है. And third one कि आप proposal end time पे submit मत करो, कॉलेज के assignment नहीं है.
ये हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज गूगल समर ऑफ कोड। सो मेक श्योर वो एंड टाइम पे नहीं होना चाहिए, वो काफी पहले ही कर दो, तो कुछ भी चेंजेस है, कुछ भी हो और ऑल्टरेशंस करने हो वो आप कर पाओ। राइट। सो या आई मीन दैट्स रियली एन अमेजिंग टिप। आई होप ये सबके लिए काम की होगी। नाउ ये जो जीसॉ का स्टाइपेंड वाला जो स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक हर कंट्रीज का अलग अलग होता है। अपने इंडिया में क्या है लाइक जो स्टाइपेंड का है? Okay, so there are two types of हम्म, projects. Like till last year, this is what happened. I don't know if there are some new changes now, but till last year there हम्म, were two types of project. एक normal हमारा project जो 3 महीने का होता है, हम्म, and there's one long project as well, which goes on till November or something like that. So जो small project है, जो मेरा था 3 months का, that is मेरे को मिला था $1,500, and for the long project it's $3,000. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो ट्रांजैक्शन चार्जेस कन्वर्जन वगैरह वो सब में थोड़ा कटता ओके। है, लाइक नेग्लिजिबल। हम्म, हर कंट्री का अलग होता हम्म, है, इज पर्टिकुलरली फॉर इंडिया, एंड बाकियों में डिपेंडिंग ऑन द कंट्री वो लाइक their currency and everything, it keeps changing. So yeah, this was for last year and it's a lot of money. Like we're in college and earning this या much is actually a lot. And so yeah, this is दैट्स what एक्चुअली the structure was. Yeah. या सो so $1,500 like in Indian rupees will be around like 1,20,000 approx. So it's a good money to make in college. Right, of I course. mean, you don't have to ask for a pocket money from your parents. Like you'll be more than happy to give them, पापा मैं आपको पैसे दे देती हूँ अगर आपको चाहिए तो। हर महीने थोड़े थोड़े। यार थैंक यू सो मच सुमना for your entire journey, for your entire conversation, like for your amazing experience. I mean, like जो भी आपने शेयर करी नॉलेज हैक्स, इट वाज रियली अमेजिंग। लास्ट में जाते जाते बस आपके फ्यूचर के बारे में पूछना चाहूंगी कि ग्रेजुएशन के बाद आप कहाँ आई कर रहे हो, लाइक वेयर डू यू वांट टू गो? आई मीन जीसॉक हो गए, यू हैव बीन पार्ट ऑफ लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर, सैप में इंटर्न किया, Mhm. एमएलएच में हुआ, इतना सब कुछ कोट कर लिया, अब लाइक फ्यूचर का है बिकॉज यू सेड कि आपको मोटिवेशन मिलता है बिकॉज आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, यूर अ कॉम्पिटिटिव पर्सन। सो वो कॉम्पिटिटिव एज आपका आप किधर ड्रीम कर रहे हो? Okay, so right after my graduation मेरे को like I honestly am not a person कि मेरे को research पसंद है, उस टाइप की मैं नहीं हूँ। So मेरे को आगे हम्म, पढ़ने तो नहीं जाना है। So my aim is to get a good job. Like I already have some offers, but I'm just looking forward. अभी anyway recession चल रहा है, तो जितने offers हाथ में हो उतना better है। One thing that I want to make sure that I do is that along with my corporate job, whatever I do, उसके साथ आई एम डूइंग समथिंग टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, मे बी थ्रू एमएलएच, मे बी थ्रू समथिंग मोर, एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दैट। एंड हम्म, वेरी cool up and coming thing that is DevRel roles, which is developer relations role. So उसमें हम्म, the technical and the people वाला जो भी role होता है दोनों मिल जाते हैं साथ में. So I am interested in that also. So maybe I'll try my hands in that also. या But yeah, my final aim is right now to get a good job and then along with that do something so that I can give back as well. परफेक्ट यार सुमना, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। आई होप आपको बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हो, आपकी स्माइल जितना ब्राइट हो। सो यार थैंक्स अ लॉट एंड टू एवरीवन जो भी हमारे दर्शक हैं, पीपल हु आर वाचिंग आवर पॉडकास्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट अस नो। हम सुमना का लिंक्डइन भी अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पे हम कोई वीडियो बनाए देन प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। Till then, bye bye. And Sumana, thank you so much for your Thank time. you for inviting me. Thank you so much. Damn, it was so amazing. Trust me, she explained it better than anybody else on the internet. आज के एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे अपनी प्रिपरेशन में छोटी छोटी चीजें इम्प्लीमेंट करके you can gain an edge over other participants and crack global level programs such as GSOC. Some of the highlights are selecting the best language for yourself, choosing an open source project according to your interest, and submitting the project well before the deadline, unlike your college assignment. And as you all know, that sky is the limit. हर दिन खुद को एक्सप्लोर करते रहो, और अगर ऐसे ही और कॉम्पिटिशन की कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करो ग्रो प्लस को। Until then, see you, take care.